हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर से प्राकृत संख्या से सारे नंबर पढ़े थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, सब कुछ हमने पढ़ लिए थे। तो ये जो है नंबर सिस्टम के नाम से 9th के चैप्टर में हमने पढ़ाया था। तो ये लेक्चर पढ़ा है, जिसको अगर नहीं समझ में आता तो पीछे का देख सकता है। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे आगे का? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। तो रियल नंबर में कौन कौन आता है साइड से हम थोड़ा सा 9th में था टॉपिक, तो उसको क्लियर करेंगे। यह हाई स्कूल का टॉपिक चल रहा है। तो उसमें सबसे पहले क्या कौन होता है? नेचुरल नंबर। कौन होता है? नेचुरल नंबर। फिर कौन होता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। फिर कौन होता है? पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक। फिर कौन होता है? रेशनल, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो किसके अंतर्गत आता है? रियल नंबर के। रियल नंबर के। तो ये इस तरीके से पूरा आता है, यानी रियल नंबर के अंतर्गत सारे नंबर आते हैं। अब इसके बाद अगर तुम क्या पढ़ोगे, मैथ अगर तुमने किस में लिया फर्स्ट ईयर में, तो तुमको एक पढ़ने को मिलेगा चैप्टर कौन सा? सम्मिश्र संख्याएं। क्या पढ़ने को मिलेगा? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक। तो उसमें होता है क्या? उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक आदमी बढ़ जाता है। क्या? कि रूट में माइनस। रूट में माइनस। अभी तक रूट में माइनस के लोग नहीं पढ़ा ना, और ना पढ़ोगे, हाई स्कूल तक नहीं पढ़ोगे। अगर हाई स्कूल के बाद मैथ नहीं लिया तो कब फिर नहीं पढ़ने मिलेगा। ठीक। फिजिक्स में कहीं मिलेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये क्या है कि ये 9th का टॉपिक है। तो जिसकी नहीं समझ में आया है जो भी, तो वो देखे, 9th का लेक्चर देख सकता है। ठीक। अब हम लोग हाई स्कूल ही के टॉपिक से शुरू करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं यानी रेशनल नंबर। ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसमें रूट के नंबर भी आते हैं और सारे नंबर आते हैं। तो रूट ही के मेन नंबर है इसमें। अब हम थोड़े अभाज्य और भाज्य संख्याओं की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? अभाज्य मतलब जिनको भाग ना किया जा सके। तो कौन कौन सी हैं? 3 है, 5 है, नहीं, और 7 है, 9, 11, ठीक, 13, ये सब कौन है? अभाज्य संख्या। और अगर भाज्य 2 होगा नहीं होगा? 2 में बताओ, 2 होगा नहीं होगा? 2 मतलब इसकी परिभाषा ही क्या है? पहली बात तो कि जो 2 से क्या हो, जो 2 से, जो खुद से कटे और जो 2 से कटे, जो खुद से कट जाए और जो 2 से कट जाए। तो खुद 2 जो है वो खुद भी क्या है? 2। देखो यार, यहां पर ऐसा मामला है, जो खुद से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब 2 खुद ही 2 है, तो 2 लोगों से करना चाहिए, एक तो 2 से, दूसरा खुद से। तो यहाँ तो एक ही लोग है ना, 2 खुद ही 2 है और खुद ही 2 है। ठीक। दोनों बातें सेम है, तो ये अलग बातें नहीं है। दोनों सेम होने की वजह से 2 नहीं लेते यहाँ पर। क्या ये मतलब 2 से कटने वाली? तो यहाँ हम लेंगे 4, 6, 8, ठीक, 10, ठीक, और 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके जो 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक। तो परिभाषा इसकी यही है, बस इतना याद रखना, जो 2 से कट जाए और जो खुद से कट जाए। तो 2 लोगों से कटना चाहिए। जिसे 4 है तो खुद से कट जाएगा 4 से, और 2 से भी कट जाएगा। तो वहां खुद भी 2 है और 2 भी 2 है, हम हैं, तो क्या फायदा भाई? ठीक। तो उसको हटाते हैं। तो ये भाज्य संख्या मतलब आता है कहीं कहीं इनका जिक्र, तो ठीक था, ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मेन इसके सवाल आते हैं रूट पर। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसके सवाल देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ नंबर। किसी संख्या के गुणनखंड। ठीक। तो ये एक विधि दी है इसमें, तो इसको देखेंगे। किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड, के गुणनखंड, किसी की संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड। तो इसकी ये मतलब विधि है, फैक्टर ऑफ अ नंबर। फैक्टर नंबर। अब फैक्टर पर बात ही कर ले हम लोग। फैक्टर होता क्या है या गुणनखंड क्या होता है? जैसे 4 है, 4, तो 4 में 4 किससे किससे कटेगा? 4 से, 2 से। तो ये इसके क्या है? गुणनखंड हुए। लेकिन गुणन की अगर बात करें, किसकी बात करें? गुणन की। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणन, या गुणक या गुणन सुना होगा। ठीक। तो 4, 2 दुना 4, तो ये इसके क्या है? गुणन। ठीक। मतलब इनकी गुणा करके हम क्या ला सकते हैं इसको? तो ये क्या है? इसके गुणनखंड है। ये इसके गुणनखंड है। और गुणनखंड मतलब कि अगर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वापस से क्या आ जाएगा? जो मतलब 4 आ जाएगा। तो उसका वो मतलब जो क्वेश्चन था वो वापस से बन जाएगा, गुणन आ जाएगा। ठीक। तो ये मामला इस प्रकार से होता है। तो इसकी 2 विधियां मेन पढ़ने में मिलती है इसमें, गुणनखंड
वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। ठीक, तो गुणनखंड वृक्ष में क्या है कि वृक्ष की तरीके से जैसे हम कोई भी नंबर मान लो 4 ही लो, 4 लो, इसको क्या करना, इसको डब्बे में बंद करते हैं, इसको हटाते हैं हम। ठीक, अब समझते हैं इसको कौन सी विधि, तो गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, ट्री के नाम से मशहूर है, ये फेमस है। ठीक, तो गुणनखंड, तो गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, खंड वृक्ष, वृक्ष क्यों कहा गया, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, गुणन मतलब इसको वृक्ष क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से पेड़ होता है, पेड़ में शाखाएं होती हैं, उस प्रकार से इसमें शाखा कर करके हम लोग इसको काट देते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है 28 ये है। ठीक, इसकी एक शाखा हम तोड़ देंगे, क्या, 2, क्या तोड़ देंगे, 2। अब 2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 28 आएगा, या 28 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा, ऐसे भी कह सकते हो, तो क्या आएगा 14, 14। 14 को क्या किस में तोड़ देंगे, 2, और फिर किस में तोड़ देंगे, 7, 7 दूनी 14। ठीक, अब इसके आगे नहीं हो सकता है, इसके आगे 7 को तो मतलब क्या है, अभाज्य संख्या 7 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये लोग, इन लोगों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इन लोगों को छोड़ देंगे, यहीं तक था, तो यही आंसर इसका। ठीक, तो ये है। अब इसमें करते क्या है कि एक जो इधर वाली शाखा है, ये वाला, इसको, एक इधर वाला, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक ये लास्ट है भाई, इसके बाद नहीं कटा, ये वाली शाखा इसके बाद भी नहीं कटा, ये वाली शाखा इसके बाद भी नहीं कटा, तो 2 का स्क्वायर गुणे 7, यानी 2 का स्क्वायर को क्या कहते हैं, 4 गुणे 7, 7 चक्कू 28। देखो वापस से क्वेश्चन बन गया। ठीक, यानी ये क्या थे इसके गुणनखंड, ये क्या था इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने की, फैक्टर को निकालने की, डिफाइन करने की ये विधि थी। ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन इस पर और करेंगे। कोई क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है 455, क्या दिया है क्वेश्चन 455, तो ये ट्री वाले फार्मूले से, मतलब इस प्रकार से हम सिस्टम से करेंगे। ठीक, तो 1-2 सवाल लगाओ क्लियर आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लो हम 455 बड़ा नंबर है, तो हम थोड़ा छोटा लेते हैं, एक बार 36 लिया, अब इसको बताना क्या करेंगे, 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 18 दूना 36, अब 18 को क्या करेंगे, फिर 2, फिर ठीक 2 9 18। ठीक, अब 9 क्या कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 और ये भी 3, 3 तिया 9, तो इसको हम लिख दें, अगर 36 को यहाँ पर लिख दें, 36 बराबर क्या आया, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 बार 2 है, 3 का स्क्वायर यानी 3 बार 3 है, तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 9 नाम 36, 4 9 36, 9 4 36। ठीक, ये नहीं निकाला जाता, ये तो हम दिखाते हैं तुमको, क्योंकि ये मतलब आंसर आया, इस प्रकार से आंसर आया आता है। ठीक, ये बस इतना कर दिया जाता है, हम इस मैच कर रहे हैं कि वापस से तुमको यकीन हो कि जो है हाँ 36 आता है। ठीक, तो इसका और क्वेश्चन था।